भाई मैं एक हैकर हूं, तो भाई मैं खुद को एक हैकर कब कह सकता हूं? मतलब यार मेरे अंदर ऐसे कौन से टैलेंट, ऐसा कौन सा नॉलेज होना चाहिए कि मैं खुद को एक हैकर कहला सकूं या कह सकूं, या किसी भी बंदे को हम अगर कहते हैं भाई तुम एक हैकर हो, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी खासियत होनी चाहिए, वो बंदा कौन सा ऐसा नॉलेज रखता है जिसकी वजह से वो एक हैकर कहला सकता है। और भाई अगर हम जैसे बात करते हैं हैक क्या होता है कि भाई किसी के बिना जाने या उसके बिना परमिशन के उसके नेटवर्क पे एक्सेस करना या उसके पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराना या कुछ भी ऐसा कर देना, तो वो हैक कहलाता है। और जो करता है वो हैकर कहलाता है। जो भाई एकदम इलीगल है तो वो हैकिंग कहलाता है। तो क्या भाई जितने भी हैकिंग होते हैं वो सारे इलीगल होते हैं? और ये जो हैकर्स हैं ये किस किस लेवल पे काम करते हैं, कौन हैकर को कौन से कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और कौन से बंदे को हम हैकर रियल में कह सकते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं। तो भाई वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो हो सके तो भाई वीडियो को पूरा जरूर देखना। यहाँ पे हैकर्स को किस टाइप से डिवाइड किया गया है, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो साथ साथ आप ये भी जान जाओगे कि भाई कौन से हैकर में कौन सा टैलेंट होना चाहिए, तो वो कौन सा हैकर कहलाएगा। तो चलो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे बात आता है व्हाइट हैट हैकर्स। तो भाई देखो ये हैकर्स में भाई सबके बाप होते हैं और ये सबसे टॉप लेवल पे रहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। इनको भाई सारी नॉलेज रहते हैं हैकिंग के बारे में। ये भाई एकदम प्रोफेशनल लेवल के हैकर होते हैं, फुल ऑफ नॉलेज रखते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर अटैक्स के बारे में। और ये जो हैकर्स होते हैं भाई एकदम ऑथराइज और सेटिस्फाई हैकर होते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही अप्रूवल करते हैं कि गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए काम करते हैं। उनके नेटवर्क को, उनके सर्वर को सिक्योर रखने के लिए, उसमें बग्स को फिक्स करने के लिए ये सारे हैकर्स उसमें काम करते हैं। तो भाई ये काफी प्रोफेशनल लेवल के हैकर्स यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स। और दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे आते हैं ब्लैक हैट हैकर। अब इनके बारे में क्या है, तो भाई जैसे नाम से पता लग रहा है ब्लैक, तो भाई इसमें कुछ तो काला कुछ काम करते ही होंगे। तो भाई देखो ये भी एकदम परफेक्ट नॉलेज रखते हैं, ये भी काफी प्रोफेशनल लेवल के होते हैं। प्रोफेशनल तो नहीं कह सकते पर नॉलेज काफी ज्यादा इनके पास भी होती है। बट भाई जो इनका इंटेंशन होता है किसी चीज को हैक करने के लिए वो काफी गलत होता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं काम करते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं और इनको कोई भी गवर्नमेंट नहीं कहती है, ये ऑथराइज नहीं होते हैं, कोई भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ये अपने लिए काम करते हैं। तो ये होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। अब इनके बाद आता है भाई ग्रे हैट हैकर्स। अब ये ग्रे हैट हैकर्स क्या होते हैं, तो भाई देखो जो व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स है इनके बीच में ही ये लाई करते हैं। ये क्या करते हैं, ये भाई इंटेंशन तो इनका कभी कभी अच्छे कामों के लिए भी होता है, बुरे कामों के लिए होता है, पर इनको गवर्नमेंट कभी भी ऑथराइज नहीं करती है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देती है या क्लैरिफाई नहीं करती है कि भाई तुम एक ये हैकिंग करो। इस सिस्टम को हैक करने के लिए गवर्नमेंट कभी नहीं कहती है। लेकिन ये हो सकता है अच्छे भी हो सकता है बुरे भी हो। मतलब इन दोनों में, जैसे व्हाइट हैक हैकर्स के बारे में मैंने बताया और ब्लैक हैट हैकर्स के बारे में बताया, इन दोनों के बीच में ये रहते हैं। तो हो सकता है अच्छे भी काम करें या बुरे भी काम करें। ये तो उस हैकर क्या चाहता है, उसका क्या इंटेंशन है करने के लिए, ये क्या पर्पज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये होते हैं ग्रे हैट हैकर्स। अब इसके बारे में, इसके बाद आता है भाई चौथे नंबर पे जो हैकर्स होते हैं वो होते हैं स्क्रिप्ट किडिस हैकर्स। इनके बारे में तो भाई देखो ये सबसे मतलब अलग टाइप की हैकर है। इनको फुल ऑफ नॉलेज नहीं होता है, मतलब यार किसी चीज के बारे में इनको फुल ऑफ नॉलेज नहीं होता है, आधी अधूरी जानकारी ये रखते हैं। और जो भी ये हैकिंग परफॉर्म करते हैं ये काफी स्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है। मतलब यार जो प्रोग्राम या जो भी हैकिंग सिस्टम इन्होंने एक बार क्रिएट कर दी उसी पे ये काम करते रहते हैं। अब जैसे व्हाइट हैट हैकर्स या ब्लैक हैट हैकर्स ये काफी ज्यादा नॉलेजेबल या प्रोफेशनल होते हैं। इनको अगर कोई भी चीज में नया चीज भी इंक्लूड करना हो, हैकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो कर देंगे। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट किड्स हैकर्स हैं ये ऐसा नहीं कर सकते, बीच में ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं अपने लेवल, क्योंकि उतने लेवल के ये हैकर्स होते ही नहीं है। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड फॉर्म में ही होते हैं। इनको जो एक बार सिस्टम बना दिए उसी लेवल पे ये काम करते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा कि भाई इस लिंक पे क्लिक कर दो तो आपके सारे इंफॉर्मेशन या आपके सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन दूसरे के पास चला जाता है। तो ये सारे ऐसे ही एक स्क्रिप्ट बना देते हैं और लोगों के सिस्टम में डाल देते हैं। अगर आप उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हो या उसको टच करते हो तो आपका इंफॉर्मेशन उसके पास चला जाता है। तो ये काफी स्क्रिप्टेड और एक फिक्स टाइप के ही हैकिंग को परफॉर्म करते हैं ये जो होते हैं स्क्रिप्ट
किडिस हैकर्स। तो ये है, ये 4 टाइप के ये हैकर्स हो गए। और नेक्स्ट भाई 5वां तो ग्रीन हैट हैकर्स। अब ग्रीन हैट हैकर्स क्या है, तो भाई देखो काफी शरीफ होते हैं। अब शरीफ क्या, हैकर है तो भाई शरीफ तो हो नहीं सकते, बट जो इनकी नॉलेज लेवल है उतनी नहीं होती है। ये समझ लो बिगिनर होते हैं, मतलब ये लर्निंग स्टेज में होते हैं। हैकर बनने के टाइम में अगर इनको भी कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो ये सोचते हैं कि कैसे ना कैसे करके ये हैकिंग को अच्छे लेवल्स तक सीख सकें। मतलब समझ लो ये बिगिनर होते हैं, ये हैकिंग को बस सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और बस ये हैकिंग के बारे में इतना ही कुछ जानते हैं। बड़े लेवल पे हैकिंग वैकिंग या बैंक अकाउंट खाली कर देना या कुछ भी ऐसा कर देना, किसी का भी इंफॉर्मेशन चुरा लेना, इस टाइप के हैकिंग को ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। बस समझ लो एक बिगिनर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और नेक्स्ट 6ठे नंबर पे आते हैं ब्लू हैट हैकर्स। अब ये क्या होते हैं भाई, 6ठे नंबर पे ये है, ये काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं जो स्क्रिप्ट किड्स जो मैंने बताया था ना कि इनको भाई उतनी ज्यादा परफेक्ट नॉलेज नहीं होती है और ये एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में ही हैकिंग को परफॉर्म करते हैं और उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं। ये जो स्क्रिप्ट वाले जो मैंने बताया था, ये जो ब्लू वाले ब्लू हैट हैकर्स, ये काफी सिमिलर होते हैं। इनका बस इंटेंसिव यही रहता है कि भाई ये हैकिंग को परफॉर्म करके एक समझ लो पॉपुलरिटी गेन करना चाहते हैं या लोगों को दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं ये कर सकता हूं, समझ रहे हो ना। पॉपुलरिटी या दिखाने के लिए ज्यादातर करते हैं क्योंकि इनके पास कोई खास नॉलेज नहीं होता है और एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में ही करते हैं, उसी लेवल को ये परफॉर्म कर पाते हैं। अब नेक्स्ट 7वें लेवल पे है भाई रेड हैट हैकर्स। अब भाई ये रेड हैट हैकर्स क्या होते हैं, तो ये सिमिलर होते हैं भाई व्हाइट हैट हैकर्स। तो जैसे मैंने बताया था फर्स्ट में व्हाइट हैट हैकर्स ये काफी टॉप लेवल से होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, गवर्नमेंट इनको ऑथराइज करती है। तो यहाँ पे भी जो ये रेड हैट हैकर्स हैं, ये गवर्नमेंट तो इनको ऑथराइज नहीं करती है लेकिन जो टैलेंट लेवल है वो व्हाइट हैट हैकर्स का ही रहता है। और ये काफी टाइम तो जो ब्लैक हैट हैकर्स मैंने बताया था कि जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं जो मतलब गलत काम करते हैं, उनको रोकने के लिए भी रेड हैट हैकर्स कभी कभी मदद करते हैं व्हाइट हैट हैकर्स की, कि उनको रोकने के लिए। तो भाई समझ लो ये भी काफी प्रोफेशनल होते हैं और जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं उनको रोकने के लिए भी कभी कभी ये परफॉर्म करते हैं। अभी 8वें लेवल पे है भाई स्टेट या नेशनल स्पॉन्सर हैकर। अब ये क्या होते हैं, तो भाई ये काफी ज्यादा मायने रखते हैं, इनकी काफी ज्यादा इज्जत भी होती है। जैसे व्हाइट हैट हैकर्स गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, वैसे ये भी नेशनल या इंटरनेशनल भी कह सकते हो या स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट ही इनको अप्रूव करती है कि भाई आप गवर्नमेंट के लिए काम करो या दूसरे गवर्नमेंट के लिए काम करो और दूसरे देशों की जानकारी हमें दो। जैसे आपने सुना होगा चाइना में या ऐसे बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में वो बैठे बैठे दूसरे देश की जानकारी ला ला के अपने गवर्नमेंट को देती है कि भाई देखो दूसरे देश में क्या क्या हो रहा है। तो ये होते हैं स्टेट और नेशनल स्पॉन्सर्स हैकर, जो क्या करते हैं दूसरे देशों की जानकारी लाके अपने देश के सरकार को देते हैं, अपने देश के सरकार की मदद करते हैं। तो ये होते हैं भाई स्टेट या नेशनल स्पॉन्सर्स हैकर। भाई 9th नंबर के जो हैकर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो वो है भाई हैकटिविस्ट। हाँ भाई ऐसे ही कुछ करके नाम था हैकटिविस्ट करके जो हैकर है। तो भाई ये भी काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और उनका जो पर्पस है हैकिंग करने का वो भाई मतलब ज्यादा अपने लिए ही होता है, मतलब गवर्नमेंट के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। और समझ लो ज्यादा देशद्रोही काम ये करते हैं यार। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के ही वेबसाइट को ये हैक करके उसको लीक कर देते हैं उनकी जानकारी, या समझ लो गवर्नमेंट के खिलाफ काफी टाइम ये काम करते हैं। तो भाई ये कहलाते हैं हैकटिविस्ट हैकर। और जो हमारा नेक्स्ट 10वें नंबर के जो हैकर आते हैं मालिशियस इनसाइडर, ऐसे करके कुछ है मालिशियस इनसाइडर करके जो ये हैकर्स हैं। ये जो हैकर्स हैं ये भाई एक ग्रुप होते हैं, मतलब ये ग्रुप ऑफ हैकर्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं भाई एक्सपोज करने का काम करते हैं, किसी के भी काफी कॉन्फिडेंशियल डाटा को ये लोग एक्सपोज कर देते हैं, ये लीक कर देते हैं। अपना एक ग्रुप बना के हैकर्स का ग्रुप बना के ये किसी के भी कॉन्फिडेंशियल डाटा को एक्सपोज करने का लीक करने का काम करते हैं। तो आपने ऐसा सुना भी होगा कि किसी भी बड़े आदमी का कॉन्फिडेंशियल डाटा एक्सपोज हो गया, लीक हो गया। तो इस टाइप के बड़े बड़े ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैकर्स की ये काम करती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस टाइप के हैकर कौन सा काम करते हैं और उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है और किस टाइप के हैकर को कहते हैं। तो भाई यहाँ पे कोई भी हैकिंग करता है, कोई भी थोड़ा सा भी काम करता है, अगर वो किसी को बताए बिना उसका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेता है, उसके सर्वर में छेड़छाड़ करता है थोड़ा सा भी, तो वो एक हैकर कहलाता है। और भाई वो कितना लेवल का काम करता है तो कौन सा हैकर कहलाता है, क्या काम करता है तो उसको कौन सा लेवल के हैकर कहते हैं, किस टाइप के हैकर कहते हैं, वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो अगर आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो भाई इसको एक लाइक और अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।